ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सोशलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा पेपर 2 है, उसका बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम जो वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर करवा दीजिए। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाले हैं जो PYQs में बार बार रिपीट होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम नेम भी लिखा है। आप लोग अपने साथ साथ इसको क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। जैसे कि अगर आप TGT, PGT, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो सोशलॉजी के ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम बूस्टर का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जब हम परिवार को, व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समिति। वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जब हम परिवार को, व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं उसे कहते हैं समिति। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं। MCQs में आता है ये क्वेश्चन, तो सही आंसर है विभेदकारी, लघुता, समानता, आत्मनिर्भरता। लघु समुदाय, ये अभी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। देख सकते हैं कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं का जो सही समूह है, यानी सबसे पहले सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, सीक्वेंस क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले समांगता, आत्मनिर्भरता, फिर आएगा विभेदीकरण। लघु समुदाय की जो विशेषता नहीं है, डेट इज द्वितीयक व्यवसाय। वह अध्ययन जिसमें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया। राजस्थान विलेज। गेसल शब्द का क्या अर्थ है? समाज। गेमिनशॉफ्ट पूर्व औद्योगिक समाज। देखते जाइएगा, यहाँ पर TGT, PGT, RPSC, MPSC, UPSC, यहाँ तक कि UGC नेट, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से उठा के दिए जा रहे हैं आपके। ठीक है, समुदाय के लिए गेमिनशॉफ्ट, समिति के लिए गेसलशॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? टॉनिस ने। टॉनिस ने ग्रामीण समुदाय के लिए प्रयोग किया गेमिनशॉफ्ट शब्द का। टॉनिस के अनुसार पड़ोस आता है किसमें? समुदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण संस्थान यानी टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का अर्थ है संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना। संस्थाओं की सामान्य विकृत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बताया गया। रुखीम ने। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज्य उदाहरण है समिति का, सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है बाजार। उसके अलावा ग्रामीण, नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन वे सामुदायिक जीवन के प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अमूर्त है सामाजिक संबंध, समुदाय मूर्त है जबकि समाज जो है वो क्या है? अमूर्त है। सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है, क्या कहलाता है? समुदाय। एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, सामाजिक संस्था। हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। मैकाइवर और पेस का कहा हुआ है। सोशलॉजी वन लाइनर क्वेश्चन, रट लीजिएगा इनको। आर्थिक संस्था नहीं है, कृषि उत्पाद। जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक समुदाय अंतर नहीं तो उसे क्या कहेंगे? बहुल समाज। केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। संस्था को प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया। समनर ने। एक संस्था का बोध कराता है कार्यप्रणाली के स्थापित नियम और दशाएं। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन पेपर में आया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है समुदाय के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुलिस और जनता के माध्यम से अपराध को रोकना, नियंत्रित करना है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य। वह संस्था जो कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, द्वितीयक उद्योग। समिति, संस्था दोनों हो सकते हैं। विश्वविद्यालय समिति नहीं है, एक पार्क में टहलने वाला वृद्ध व्यक्ति। समुदाय का उदाहरण इलाहाबाद समिति, प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना। ये परिभाषा दी थी बोगार्ट्स ने। टॉनिस के अनुसार पड़ोस एक किस्म का समुदाय है। संघ के 3 स्तंभ होते हैं, परिवार, जाति पद्धति और ग्राम समुदाय।
संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिष्ठा। गैर ऋण सहकारी संघ में होता है उपभोक्ता। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते हैं अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्राय समाप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समिति। एक समिति समुदाय नहीं है। मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है, सही है कि गलत? तो स्टेटमेंट सही है। किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का जो निर्धारक तत्व नहीं है वो क्या है? समुदाय का आकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया गया है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। देखिए, ठीक है। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है समनर ने। यहाँ पर इसी तरीके की मैचिंग आती है जहाँ अवधारणाएं दी होती हैं और उनके अर्थ दिए होते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, समुदाय, हम की भावना, संस्था, जाति, संघ, श्रमिक संघ और संस्कृति, साझा मूल्य। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें कि बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमान भूमिकाओं में संचालित होता है क्यों क्या कहा जाता है? संस्था। सामाजिक जीवन निर्वाह के क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुगंधता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? समुदाय। वे व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध संरचित करती है उसे एक संस्था के रूप में निरूपित किया जाता है। ये लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। समुदाय का उदाहरण जनजातीय समूह समुदाय का उदाहरण नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध तत्व है समिति के। समुदाय में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है। स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये आपको बताना है। संस्थाओं के विकास का जो पहला चरण है वो क्या है? विचारधारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण सामाजिक उदाहरण है समुदाय का। सामाजिक समूह के रूप में जनजाति समाज समीप है। समुदाय के सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता है। कौन? स्कूल। निवास करने वाले समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही अनुक्रम, यानी फिर से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, सबसे पहले गांव, नगर, शहर, फिर आएगा महानगर। समुदाय से संबंधित सत्य कथन क्या है कि यह स्थूल होता है। कितने ही एग्जाम में सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र का सेम क्वेश्चन कितने ही एग्जाम में पूछा गया और कितने साल में कौन से ईयर में पूछा गया ये भी आप पढ़ सकते हैं। समिति का लक्षण है कि सदस्यता स्वैच्छिक होती है। वन लाइनर रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है क्या कहलाता है? संघ। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को संघ कहते हैं। नियंत्रण के माध्यम संस्थाएं तुलनात्मक रूप में स्थायी होती संस्थाएं। मानकीकृत मापदंड है जो है संस्थाएं। कोड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। समाज की प्रमुख संस्था नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है जाति। प्रतिष्ठा सामाजिक सम्मान जो समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेष स्थिति से जुड़ा माना जाता है। परिस्थिति अवस्थिति। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान जो पूर्व भूमि में रखता है सामाजिक अंतःक्रिया को। सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हितों के प्रति चेतन समूह। व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय होती है किसमें? श्रोता समूह में। परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी? मर्टन ने। राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी क्लब का सदस्य। ये उदाहरण किसका है? परिस्थिति सेट का। भूमिका विन्यास दर्शाता है वह एक भूमिका का झुंड जो दो तरफा है। भूमिका के संग्रह को जो किसी अन्य परिस्थिति में संबंधित होता है उसे कहते हैं भूमिका विन्यास। भूमिका पुंज निर्दिष्ट करता है सामाजिक स्थिति बनाने वाला सहचर्य भूमिकाओं का कुछ। एक अध्यापक को अपने कर्तव्य पूरा करने में अपने सहकारियों विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए ये लोग संस्थापित करते हैं भूमिकाओं का पुंज। एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण कहलाता है भूमिका पुंज। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती है। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को परिस्थिति पुंज के रूप में जाना जाता है। सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाली परिस्थिति के परिवर्तन को कहते हैं परिस्थिति क्रम।
भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है उसे क्या कहते हैं? मर्टन ने उसे क्या कहा है? भूमिका समूह। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन का ये सीरीज़, तो अगर आप और चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि येस वी वांट मोर, ठीक है। देन फिर मैं नेक्स्ट सीरीज़ आपको बना के दे दूँगी। एक व्यक्ति डॉक्टर है, अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों के वितरण, क्लिनिक की सफाई के काम देखता है, तो डॉक्टर की क्रियाएं बनती है भूमिका समुच्चय। भूमिका पुंज की अवधारणा दी मर्टन ने। परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया मर्टन ने। भूमिका पुंज में अस्थायित्व व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत प्रतिपादित किया मर्टन ने। भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया मर्टन ने। शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं परिस्थिति समूह का। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थिति होती है, एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को जाना जाता है परिस्थिति पुंज के रूप में। परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया मर्टन ने। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ये सभी परिस्थितियां मिलकर निर्माण करती हैं परिस्थिति समुच्चय का। टॉनिस के अनुसार ये फिर से क्वेश्चन दे दिया। समुदाय श्रमिक संघ है, संगठित हित समूह। किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूहों की विशेषताओं में से एक है में आवश्यक है शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और व्यक्तिक संबंध। जॉर्ज सीमेल का एकल द्वित्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकृत आधारित है समूह के आकार पर। परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति, नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया मर्टन ने। समाज के उद्विकास की जंगली बर्बर सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया मार्गन ने। समाजशास्त्र में परिस्थिति भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया लिंटन ने। परिस्थिति भूमिका व्यक्त किए जाते हैं एक दूसरे के संपूरक। डी लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में उपयोग किया प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य का। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर टाइप कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा येस वी वांट नेक्स्ट सीरीज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।